हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास 2 करेंगे जिसका नाम है वर्ण विचार एवं अक्षरी खंड। इसमें हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मेन पॉइंट कर लेते हैं हम। भाषा की वह छोटी सी छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पीला शब्द है तो पी प्लस ला, ठीक है। अगर इस पीला शब्द के टुकड़े किए जाए तो प प्लस ई तथा ल प्लस आ, पीला। यदि अब प ई ल आ के भी हम टुकड़े करना चाहें तो यह संभव नहीं है, अतः ये ध्वनियाँ कहलाती हैं, ठीक है। ध्वनि दो प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे स्वर। जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण मतलब स्वर की सहायता से बोले जा सकते हैं वे स्वर कहलाते हैं। स्वर 11 हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये सभी ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनका उच्चारण बिना दूसरी ध्वनि के किया जा सकता है। अ, ई, उ मूल स्वर हैं। ये ऋस्व स्वर हैं क्योंकि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से कम समय लगता है। री का हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण री र प्लस ई के उच्चारण के रूप में प्रयुक्त होने लगा। केवल ऋतु, ऋषि, ऋण आदि कुछ शब्दों के लेखन में इसका प्रयोग मिलता है। उदाहरण उच्चारण री र प्लस ई री होता है। स्वर के भेद ऋस्व और दीर्घ होते हैं। ऋस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है उसे ऋस्व स्वर बोलते हैं। ये तीन है, अ, ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर जैसे जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे ये 7 स्वर है, ये 7 दीर्घ स्वर है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। अंग्रेजी को ओ स्वर का भी प्रयोग हिंदी में होने लगा, जैसे डॉक्टर, कॉलेज। अब पढ़ेंगे व्यंजन। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। मतलब स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले शब्द या फिर वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। स्वर रहित मतलब स्वर उसमें नहीं होते। व्यंजन के उच्चारण के में फेफड़ों से निकलने वाली सांस मुख के किसी अवयव या उच्चारण स्थान से बाधित होती हैं। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होता है। जैसे प का उच्चारण करने पर प प्लस ए की सहायता से उच्चारित होता है। बाकी हल चिन्ह जैसे ये हलंत का चिन्ह है, स्वर व्यंजन के स्वर रहित होने का परिचायक है और स्वर रहित व्यंजन के साथ हल का चिन्ह लगाया जाता है। या फिर खड़ी पाई मतलब ऐसे खड़ी पाई व्यंजन चिन्हों की खड़ी पाई हटा दी जाती है, उसके अर्ध रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपरान, पाठ्य, विद्या या पट्टा मतलब इसके नीचे ये हलंत लगा हल। हिंदी व्यंजन निम्नानुसार जैसे क से है तक। संयुक्त स्वर व्यंजन व उनका वर्गीकरण जैसे वर्ग व्यंजन क वर्ग, अ, आ, क, ख, ग, ग, तथा विसर्ग है। च वर्ग में ये व्यंजन आते हैं। ट वर्ग में ये सब व्यंजन आते हैं। त वर्ग में ये सब व्यंजन आते हैं। प वर्ग में ये सब व्यंजन आते हैं। जैसे अ, ए, व, ओ, औ। उच्चारण स्थान पढ़ते हैं। जैसे कंठ का उच्चारण स्थान कंठ्य, तालु का स्थान तालव्य, मूर्धा मुंह का मूर्धन्य, दांत का दंत्य, ओष्ठ का ओष्ठ्य, कंठ व तालु का कंठ तालव्य, दांत व ओष्ठ का दंतोष्ठ्य, कंठ व ओष्ठ का ओठ मतलब कंठ, ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ।
अब पढ़ेंगे नासिक व्यंजन। ड़ ण न प सॉरी मैं, इनका वर्ण नासिक के साथ क्रम से कंठ, तालु और मूर्धात दांत ओष्ठ के स्पर्श से होता है, अतः इन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन यरलव है, उसमें व्यंजन श है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान के साथ प्रश्वास आयु छोड़ने वाली सांस के दर्शन से होता है। हमारी जीभ श का उच्चारण करने हेतु तालु से श का उच्चारण करते समय मूर्धा से तथा स का उच्चारण करते समय दांतों से दर्शन करती हैं। संयुक्त अक्षर जैसे क्षेत्र ज्ञ संयुक्त व्यंजन है, इनका विस्तार तथा अक्षर खंड में क श मतलब क्ष, तर मतलब त्र, जन मतलब ज्ञ, क्ष श्र। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण ज्ञ होता है, इसलिए इसका विस्तार ज्ञ प्लस ये प्लस ए प्लस ए बराबर ज्ञ की तरह भी हम होने लगा है। दोस्तों, ये मेरी व्याकरण की दूसरी क्लास थी, वर्ण विचारों अक्षरी खंड की। आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। दोस्तों, आपका एक एक कमेंट, आपका एक एक सब्सक्राइबर और लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो आप प्लीज़ मेरी क्लास को सपोर्ट करें। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।